हेलो विद्यार्थी मित्रों, हिंदी व्याकरण में आपका स्वागत है। हिंदी व्याकरण में आज हम संज्ञा संज्ञा के बारे में अभ्यास करेंगे। हमने अगले पुराने क्लास में सर्वनाम की चर्चा की। आज हम 6 से 9 तक की जो संज्ञा आती है, कक्षा 6 से 9 तक संज्ञा तो एक ही होता है। व्याकरण की भाषा में संज्ञा एक ही होते हैं। छठी में अलग, सातवीं में अलग, आठवीं में अलग, नौवीं में अलग, वो तो नहीं होता। तो संज्ञा है, उस संज्ञा को 6 से 9 में हिंदी विषय में संज्ञा के बारे में अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं उसका अर्थ। संज्ञा का अर्थ किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति और भाव बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति और भाव बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, भारत, हिंदू, गाय, लश्कर, दूध, दही और प्यार। ये शब्द तो देखे हैं हमने। उदाहरण यहाँ क्या, किसी व्यक्ति का नाम, व्यक्ति हो तो गाय भी होता है, गाय का नाम भी है तो गाय, भारत, देश का नाम है भारत। पूरे वर्ल्ड में एक ही भारत है, दूसरा भारत नहीं है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। हिंदू जाति है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, ये सभी जातियां हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। गाय व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लश्कर समूहवाचक संज्ञा है। लश्कर को एक होता है, एक लश्कर है, होता है नहीं होता है, और वो लश्कर वाचक समूहवाचक संज्ञा होता है। दूध दही वो कौन सी संज्ञा होती है? दूध दही द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। द्रव्य किसी पदार्थ, किसी वायु, किसी पदार्थ, घन, प्रवाही वायु जो के रूप में आता है, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा में लेते हैं। प्यार, नफरत, क्रोध, ईर्ष्या, मोह, ये सभी क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। भाव दर्शाते हैं, इसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये 5 संज्ञा के बारे में आज अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या अर्थ देखा? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति और भाव बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हमने लिखा, भारत, हिंदू, गाय, लश्कर, दूध, दही, प्यार। भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। तो कितना हुआ? 1, 2, 3, 4, 5। भारत भी व्यक्तिवाचक में आता है। भारत देश है, भारत सबसे बड़ा देश है। अगर देश है, देश शब्द आ जाए तो वो क्या होता है? जातिवाचक आ जाता है। पर भारत नाम है, इसीलिए वो क्या हो जाता है? व्यक्तिवाचक हो जाता है। तो देखते हैं, हम विस्तृत चर्चा करते हैं, इसके बाद एक संज्ञा की बात करते हैं। संज्ञा का अर्थ देखा, फिर हम देखेंगे संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के जो प्रकार है उसके बारे में अभ्यास करेंगे हम। संज्ञा के प्रकार देखते हैं। संज्ञा के प्रकार तो हम यहाँ देखते हैं। सबसे पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में अभ्यास करेंगे हम। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में अभ्यास करेंगे तो देखिए, पोरबंदर में एक महापुरुष पैदा हुआ था। अम्बरीश, चुहानी और श्रेय बाजार गए। हम छुट्टियों में लक्ष्मणपुरा जाएंगे। गंगा पवित्र नदी है, हिमालय बर्फ का पहाड़ है। ये सभी है, क्या है? देखिए, तो पोरबंदर, अम्बरीश, चुहानी, श्रेय, लक्ष्मणपुरा, गंगा और हिमालय किसी व्यक्ति, शहर, पर्वत या नदी का नाम है, इसीलिए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, इसकी व्याख्या देखते हैं हम। व्यक्तिवाचक संज्ञा की व्याख्या, किसी व्यक्ति,
प्राणी या स्थान, प्राणी या स्थान को सूचित करने वाली संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, उदाहरण पोरबंदर जो शहर का नाम है, अमरीश सुहानी वो क्या व्यक्ति का नाम। फिर आता है लक्ष्मणपुरा, वो भी शहर का नाम या गांव का नाम। फिर आता है गंगा, नदी का नाम। फिर आता है हिमालय है तो पहाड़ का नाम। तो देखते हैं हम, देखिए पोरबंदर बड़ा शहर नहीं है ना, छोटा शहर। पोरबंदर वो शहर का नाम। अगर शहर ये शहर अच्छा है तो शहर है तो जातिवाचक, पर उसका नाम दिया हुआ है पर्टिकुलर, तो पोरबंदर व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। देखिए, किसी व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित करने वाली संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। पोरबंदर शहर है, अमरीश, सुहानी, श्रेय, जय, तारा, मारा, ये सभी नाम है, वो व्यक्तिवाचक नाम है। लक्ष्मणपुरा वो शहर का नाम है, पर शहर का नाम है पोरबंदर, व्यक्ति का नाम है अमरीश सुहानी, शहर का और गांव का नाम है लक्ष्मणपुरा, नदी का नाम है गंगा, पहाड़ का नाम है हिमालय। जहां नाम आता है, देखिए अहमदाबाद में साबरमती नदी है, अहमदाबाद में साबरमती नदी है, तो साबरमती नदी का नाम थी, अहमदाबाद में नदी है, बस इतना कह दे तो नदी है वो जातिवाचक आता है, पर साबरमती है वो व्यक्तिवाचक, उसका पर्टिकुलर उसका नाम दिया हुआ है ना। तो गंगा पवित्र नदी है तो नदी है उसका नाम जातिवाचक है, पर गंगा उसका व्यक्तिवाचक हो गया है। व्यक्तिवाचक गंगा पर्टिकुलर नाम है, नदी है, हरिद्वार में नदी बहती है तो गंगा नदी बहती है, हरिद्वार में नदी बहती है, हरिद्वार में गंगा नदी बहती है, दोनों में फर्क है ना। तो हरिद्वार में नदी बहती है तो जातिवाचक हो जाएगा, पर हरिद्वार में गंगा नदी बहती है तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। तो हमने देखा नदी, पहाड़, हिमालय बर्फीला पहाड़ है तो हिमालय है, नाम दिया हुआ है हिमालय, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। पोरबंदर, अमरीश, सुहानी, लक्ष्मणपुरा, गंगा, हिमालय, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा देखते हैं हम, दूसरा यह है जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा आती है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के बारे में अभ्यास करेंगे हम। दूसरी है जातिवाचक, इसकी व्याख्या देखते हैं हम। जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराता है, जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं वे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द
संज्ञा कहते हैं। जावा, जावा जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए हम, देखिए लड़कियां, उदाहरण के तौर पर लड़कियां, फिर देखते हैं बड़े, बच्चे, घोड़ा, गाय। देखिए गाय है पर एक नहीं है, गाय का पूरी जाति है। तो गाय, देखिए गाय को हम माता कहते हैं, गाय को हम माता कहते हैं। घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा तेज दौड़ता है, सब पूरी गाय जाति है, घोड़े की जाति है। मनुष्य के तो अलग अलग नाम होते हैं, इसलिए इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखे जाते हैं। तो पशु के अलग अलग नाम है, तो पूरी एक ही जाति है, दूसरी नहीं है। घोड़े की दूसरी जाति नहीं है, गाय की दूसरी जाति नहीं है। बच्चे, तो बच्चे लड़की भी आती है और लड़के भी आते हैं। बच्चे हैं, छोटे हैं, समझ नहीं पाते, आप किससे बहस कर रहे हैं, तो बच्चे वो जातिवाचक है। बड़े यानी बड़े लकड़ी का सामान बनाता है, बड़े यानी कि मिस्त्री, बड़े जो मिस्त्री है वो जाति है, मिस्त्री जाति है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, ईसाई, जैन ये सभी जाति है। लड़कियां, कोई एक लड़की की बात नहीं की गई, लड़कियों की बात की गई, और लड़की भी कहे तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि वो जातिवाचक पर्टिकुलर नाम नहीं दिए हुए। रेशमा गुजराती पढ़ाती है, तो रेशमा नाम है, रेशमा नाम है ना नाम। तो यहाँ मैंने लिखा लड़की गुजराती पढ़ाती है, तो लड़की है जातिवाचक, रेशमा नाम है, व्यक्तिवाचक हो जाता है। इसलिए जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराता है वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे लड़कियां, बड़े, बच्चे, घोड़ा, गाय आदि है जातिवाचक, भैंस, ये सब जातिवाचक नाम आते हैं। उसके बाद की बात करते हैं हम, उसके बाद की जो संज्ञा है इसके बारे में बात करेंगे हम अब। उसके बाद की संज्ञा है समूहवाचक। तीसरा है समूह वाचक, समूहवाचक संज्ञा। उसका हम व्याख्या देखते हैं हम। उसके जो शब्द समूह का बोध कराता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए हम, जो शब्द समूह का बोध कराता है वे समूह कराते हैं वे समूह वाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखते हैं। उदाहरण है लश्कर, झुंड, दल, भीड़। लश्कर, झुंड, दल, भीड़। मेरे, ये सभी क्या है? समूह, जहां हमेशा भेड़ ही रहती है। जो समूह का बोध का, देखिए हम देखते लश्कर कुछ कर रहा है, लश्कर परेड कर रहा था। पक्षी झुंड में रहना पसंद करता, पक्षी अकेला नहीं रहता, पक्षी झुंड में रहना पसंद करता। मैंने देखी चाबी है, चाबी में एक चाबी है, एक चाबी है, उसे झुंड कहते हैं? नहीं कहते। चाबी का गुच्छा, तो वो समूह होता है, गुच्छे का समूह। तो
गुच्छा जो शब्द है, गुच्छा, वो भी समूहवाचक संज्ञा में आता है। चाबियों का गुच्छा, एक से बढ़कर चाबी होती है तो चाबियों का गुच्छा होता है। एक चाबी पड़ी हुई है तो ये चाबी दे, हम ये कहते हैं, ये नहीं कहते ये चाबी का गुच्छा दे, एक चाबी का गुच्छा दे, इसे तो हम नहीं कहते। देखिए, तो गुच्छा चाबियों का होता है। झुमका, गुच्छा यानी कि झुमका। पक्षी झुंड में रहना पसंद करते हैं। दल के सभी खिलाड़ी आनंद में आ गए। दल, जूथना, दल એટલે જૂથ, દલ ને ગુજરાતીમાં કહેવાય છે જૂથ, સમૂહ। લશ્કર એટલે આખો આર્મીનો સમૂહ, પોલીસનો સમૂહ, એ લશ્કર। સ્ટેશન में बड़ी भीड़ है। स्टेशन में रेलवे स्टेशन होय, बस स्टेशन होय, एयरपोर्ट होय, ત્યાં વધારે પ્રમાણમાં ભીड़ હોય છે। लोग मेले में घूमने के लिए आते हैं। लोग मेले में क्या करने के लिए आते हैं? घूमने के लिए। मेले में तो बहुत सारी भीड़ होती है। तो मेला है तो वो मेला है तो उसमें वो समूहवाचक आता है। मेला है तो मेला कपड़ा नहीं, मेला है कि हम वहाँ चकडोर होते हैं, जो सब लोग मेले में जाते हैं, घूमने जाते हैं। गुच्छा, चाबियों का गुच्छा, ये सभी है कौन से? समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। चौथे की बारी आई। अब चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, तो अपने द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में अभ्यास करेंगे हम। द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में हम देखेंगे। तो क्या कहते हैं? जो शब्द किसी पदार्थ या वस्तु का, जो शब्द किसी पदार्थ या वस्तु का, जो शब्द किसी पदार्थ या वस्तु का बोध कराते हैं, बोध कराते हैं, वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। देखते हैं हम उदाहरण के तौर पर। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो वस्तु, पदार्थ या वस्तु का बोध कराते हैं उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि देखते हैं, जैसे कि दूध, चावल, पानी, गेहूं, सोना, चांदी, पीतल, ये सभी आदि आदि वगैरह गुजराती में कहवाय वगैरह। दूध पौष्टिक आहार है, उसे खाना चाहिए। दूध है वो क्या है? द्रव्य है। जो घन प्रवाही होते हैं, धातु, घन और प्रवाही की बात की जाए तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थ या वस्तु का बोध कराते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जहां धातु होती है, पदार्थ होते हैं, वस्तुएं होती है और घन और प्रवाही भी होता है। घी, तेल, ये सब क्या होता है? केरोसिन, ये सभी द्रव्य होते हैं। तो इसे द्रव्यवाचक संज्ञा के तो हम पहचान लेते हैं कौन कौन से। तो चावल ज्यादा मत खाओ, हमें शुद्ध पानी पीना चाहिए, गेहूं के भाव बढ़ गए हैं, चांदी सफेद रंग की धातु है, चांदी सफेद रंग की धातु, ये सभी है क्या? तो दूध, चावल, पानी, गेहूं, चांदी किसी पदार्थ का निर्देश करते हैं। ऐसे नाम को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अंतिम है और पांचवा है भाववाचक संज्ञा। अंतिम है पांचवा, भाववाचक संज्ञा। उसके बारे में जानते हैं हम। जो शब्द मन के भाव को बोध करता है, जो देखिए
जो शब्द मन के भाव, जो शब्द मन के भाव का बोध कराते हैं वे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ना कहलाते हैं, कहलाते हैं। मन का जो बोध करती है, मन का जो भाव का बोध करती है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि खुशी, उदाहरण के रूप में देखिए खुशी, खुशी का व्यक्ति का नाम नहीं, यहाँ खुशी लेना है आनंद के रूप में। खुशी, दया, आदर, बुढ़ापा, भलाई, ये सभी क्या होते हैं? खुशी, दया, आदर, बुढ़ापा, भलाई, बुराई, अच्छाई, ममता, ये सभी भाव दर्शाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सभी भाव दर्शाते हैं। जो शब्द मन के भाव को दर्शाता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए उदाहरण के रूप में, चतुर्दल में खुशी की लहर दौड़ गई, भिखारी को देखकर मुझे दया आ गई। हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। बुढ़ापे में आदमी कमजोर हो जाता है। हमेशा भलाई का काम करो। ये सभी कौन से हैं? भाववाचक संज्ञाएं हैं। देखिए आपने भाववाचक संज्ञा के बारे में अभ्यास किया। जहां क्रोध आता है, भाव आता, भाव से बोला जाएगा जाता है, उसको मन से बोला जाएगा, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और दया, आदर, बुढ़ापा, भलाई, खुशी, नाराजगी, मजा, ये सभी क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा होते हैं। तो हमने यहाँ कितने प्रकार देखे? संज्ञा के कितने प्रकार है? संज्ञा के 5 प्रकार देखे। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक, ये 5 प्रकार देखे हैं। किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी का बोध कराते संज्ञा कहते हैं। इसमें हमने देखा। तो आपको ये जो संज्ञा है, ये संज्ञा जो मैंने बोर्ड पर लिखी हुई है, वो आपको अपनी व्याकरण की बुक में लिखनी है। ये तो संज्ञा का यह टॉपिक यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद, आभार।